हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज क्या हमारा लेक्चर है कि समांतर प्लेट जो संधारित्र होते हैं एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं, ताकि वह वर्क हम वैसे निकाल लें, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट जो मैंने क्वेश्चन दिया था आराम से हो जावे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना सर, मज़ा आएगा। चलो आज की टॉपिक, और हमने अभी बता दूं, हमने पिछले वाले वीडियो में क्या देखा था कि समांतर प्लेट संधारित्र हैं, उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये सब हमने देखा था, बहुत बढ़िया से देखा था, ठीक है ना। और उसके पिछले में क्या देखा था कि उसका कैपेसिटेंस कितना होता है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र में दोनों प्लेट एक दूसरे पर कितना बल लगाते हैं। दोनों प्लेट एक दूसरे पर कितना बल लगाते हैं। कोई बात नहीं, इंग्लिश में नहीं लिखा, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, यहां पे है हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर है, तल में है, ऊपर नीचे बन जाता है, इसको समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। समांतर ही है, एरिया वही सेम है, यह वही क्यू है, यह वही माइनस क्यू है, यह प्लस का चार्ज है, सब जान ही रहे हो सारा खेल, ठीक है ना। ये पहला वाला प्लेट है, दूसरा वाला प्लेट है। हमने पढ़ा यह बराबर क्यू इंटू ई पढ़ा है। ई का मान निकल जाए तो एफ का मान अब भी निकाल देते हैं, कोई बात नहीं। अगर ई का मान निकल जाए तो एफ का मान निकालने में क्या हर्ज है। चलो आ जाओ, ये पहला प्लेट है, दूसरे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर होगा। पहले प्लेट वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टू ड्यू टू वन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टू ड्यू टू वन, E21, इसे क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टू ड्यू टू वन। दूसरे अब इस पे फोर्स लगेगा ना। अरे भाई जितना फोर्स ये लगाएंगे इन पर उतना ही इन पर लगाएंगे, दूसरे के विपरीत उतना ही तो लगाएंगे। प्लस क्यू सब सेम है, चार्ज सेम है, जितना ये अप्लाई करेगा उतना ही अप्लाई करेगा। एक का निकाल लेते हैं, सबका प्लस माइनस के साथ दोनों का निकल जाएगा। क्यों? प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज दोनों सेम है, बशर्ते इक्वल एंड अपोजिट है। तो अगर इतना मान लो 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हैं तो ये -10 का लगाएगा, और क्या, इतना ही तो होता है। तो खैर बाद की बात है। तो वही हमको निकालना है, कोई बात नहीं। पहले ई का मान निकालते हैं। ई बराबर क्या पड़ा है? सिग्मा अपान 2f(0) पढ़ रखा है हमने ना। और हम ये अभी जानते हैं सिग्मा का मतलब टोटल क्यू अपान एरिया। एरिया देख ही रहे हो, क्यू भी देख रहे हो। E21 टोटल क्यू अपान 2a(0), ठीक है। हो गया काम, तमाम हो गया। बस एफ का मान निकालना है ना। यह बराबर टोटल चार्ज कितना है क्यू, और ई का मान रख दो क्यू अपान 2f(0), एफ बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2a(0). जो ये प्लेट हैं एक दूसरे पर इतना न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं कि अगर ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है तब चार्ज इक्वल है। ए अगर क्यू स्क्वायर अपान 2f(0) इस पर लगाता है तो यह वाला माइनस का हो जाएगा, और क्या एक दूसरे के विपरीत है ना। तो आपको पता चल गया ना, कितना आसान है। हमको पता था यह बराबर क्यू ही होता है, क्यू तो टोटल क्यू पता है, यह ई का मान निकालना था। अब एक ऐसा इंसान मिलेगा जो कहेगा हम E12 निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टू ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 1 ड्यू टू 2, तो उसका भी इधर ही भागेगा, वो माइनस में निकाल के ले आएगा। तो उसका मतलब क्या बनता है? जो आसान है निकाल लिया हमने ना। चिन्हों का खेल तो जान ही रहे हैं, क्रिकेट मैच का खेल है, समझ गया तो बहुत बड़ी बात, ना समझे तो देखते रहो।
एक बात और है, क्रिकेट सबको समझ में आता है, अभी खो खो कबड्डी देखने को कह दे तो आधे लोग पीछे हो जाएंगे। अब वही पिछला वाला याद करो जरा, पिछला वाला याद करो। वर्क पूछा जा रहा था ना, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स तो ये हमेशा लगने वाला है, क्यू स्क्वायर बाई 2a। अरे पिछले वाले लेक्चर में, अभी इसके जस्ट पीछे जाओगे तो मैंने क्वेश्चन लगवाया है ना, बीच की दूरी 2d थी, बाद में d हो गई, विस्थापन माइनस d हो गया, तो d का मान कितना, पहले मतलब कि फाइनल माइनस इनर्शियल, ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2f∗0 और d, यहाँ वाला माइनस मैंने पहले यहाँ पे रख दिया, इतना हमको काम करना पड़ा, माइनस में आ रहा है, ठीक है ना। आप जान रहे क्यों माइनस में आ रहा है, उसी का साथ दोगे तो क्या होगा। तो ये आपको समझ में आ गया ना कि समांतर प्लेट संधारित्र में दोनों प्लेट एक दूसरे पर कितना बल लगाते हैं, एनी प्रॉब्लम, इतना बल लगाते हैं, ठीक है ना। समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स, जय श्री राम। इनको मिटा है, एक दो क्वेश्चन आपको और देते हैं, थोड़ा मोड़ा करो बैठ के, घर पे क्या करोगे इस लॉकडाउन में, सेवा तो कर ही रहे हो, बाहर घर से नहीं निकल रहे हो, देश की सेवा हो ही रही है, पढ़ भी ले रहे हो, भविष्य भी बढ़िया बन जा रहा है, पढ़ोगे तो, नहीं तो नाम का केवल। ये मान लो प्लेट है, होमवर्क यदि नोट करो, ये प्लेट है, शुरुआत में 8d था, d चार्ज इसका 2q था, -2q ले लो अब की बार, और इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये कर दिया 5d, बताओ कितना वर्क करा, सब कुछ वही है, एरिया ए एरिया ए एरिया ए एरिया ए, वही प्लेट है, 2q -2q, वर्क बताओ कितना करना पड़ा हमको यहाँ से यहाँ तक लाने में, और वो त्रिभुज वाला जो मैंने वर्क दिया था उसको भी कर लो कि ए से 2a तक गए हो तो आप निकाल सकते हो इनका पोटेंशियल एनर्जी, घटा देना ला करके। तो होमवर्क नोट हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो, पुश कर लो। तुमने सर क्या दिया समझ में नहीं आया, क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन है बेटा, आगे चलते हैं। मिटा दिया, क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे। तो चलो देखते हैं स्टूडेंट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कमाल देखते हैं कि कितना कितना चार्ज कौन कौन प्लेट रखा है, ठीक है। तो समय को बेकार ना करते हुए थोड़ा सा तेज चलेंगे, थोड़ा सा। ए मान लो आपके पास कोई प्लेट है, 2, एरिया सेम है, इनका भी एरिया ए है, इनका भी एरिया ए है, ठीक है ना। अब ये ऐसे प्लेट है, यहाँ पे मान लो Q1 चार्ज है, QA मान लो, और ये मान लो QB चार्ज है, यहाँ पे QA चार्ज है, QB चार्ज है, इनके दोनों ओर, मतलब कि इस प्लेट के दोनों ओर चार्ज बिखरा हुआ है, दोनों ओर। इन सब केस में ऐसे ही मान के चलेंगे कि दोनों ओर चार्ज बिखरा हुआ है, फिर एक प्लेट पर निकाल लेंगे। अभी चलो समझो बात को, दोनों एक प्लेट है, इधर भी चार्ज है, मान लो इधर Q चार्ज है, टोटल QA चार्ज है, इधर मान लो Q चार्ज है, तो दूसरी ओर कितना बचेगा, कहोगे सर QA - Q चार्ज, इतना बचेगा ना। उसी प्रकार यहाँ पे मान लो ये QB है, मान लो इधर मान लो X चार्ज है, मान लेते हैं, Y मान लो, तुम्हारी मर्जी, X बार बार ना मानो, Y मान लो Y चार्ज है, इधर कितना बचेगा, QB - Y चार्ज बचेगा, ठीक से इतना बचेगा, क्योंकि टोटल QB है, अब चिन्ह कुछ भी होगा आ जाएगा। अच्छा बताओ, किसी भी कैपेसिटर के अंदर ये मान लो कैपेसिटर है, इसके अंदर, इनके बीचों बीच अंदर थिकनेस में अंदर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर मैं पूछूं E कितना होगा, और यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर समझना, इसके अंदर ये मान लो ए है कंडक्टर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है ना। कंडक्टर है ना, नान होता तो समझ में आता, कंडक्टर है, सॉलिड है, कोई बात नहीं, सब केस जानते हो। EB का मान भी अंदर 0 होगा, इनका भी 0 होगा। चलो E को निकालते हैं, E बराबर क्या होगा, देखो इनकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, प्लेट है, प्लस है तो बाहर, प्लस के बाहर, और इधर इनका इधर बनाएगा, क्या दिक्कत है,
नहीं, अरे भाई प्लेट के इधर भी प्लस बिखरा हुआ दोनों ओर, तो इनका इधर इधर नहीं बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका इधर बनेगा, इनका इधर बनेगा, ठीक है। और इनके भी दोनों ओर प्लेट है, ये भी प्लेट है ना, इनके भी दोनों ओर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो यहाँ पे परेशान मत होना। देखो इनका भी इधर बनेगा, और चूंकि ये वाला इनको इधर लेके जा ही रहा है तो इनको इधर थोड़ी आने देगा, इनको भी इधर ही जाना पड़ेगा। ये बेचारा अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रहा है, बाकी लोग इधर बन रहे हैं, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़े हो? पहली बात तो ये पढ़े हो, यहाँ पे मैं लिख दूं सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़े हो, और सिग्मा का मान क्या है यहाँ पे? क्यू ए माइनस क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यही ना है यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हो क्यू ए माइनस क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसका वाला कितना होगा? इधर वाला इधर हो गया, रिजल्टेंट निकाल रहे हो। अरे भाई मान लो इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगे, इधर 3 लोग इधर लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए माइनस से करना पड़ेगा ना, माइनस इनका क्यू चार्ज के साथ है तो जाएगा क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। एरिया भी भूल जा रहे हो लगता है, एरिया लगाना पड़ेगा ना, एरिया यहां भी एरिया लगेगा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस से अभी इधर भाग रहा है क्यू बी माइनस वाई, क्यू बी माइनस वाई अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, ये अभी इधर भाग रहा है एक वाई वाला भी, तो वाई अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। आप देख रहे हो ये का मान 0 है, इधर 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, बचा क्या? क्यू ए माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू बी प्लस वाई माइनस वाई, एक कट गया, इधर आएगा 0 बराबर क्यू ए माइनस 2 क्यू माइनस क्यू बी। ये आप कह सकते हो कि 2 क्यू बराबर क्यू ए माइनस क्यू बी, ये कह सकते हो क्यू बराबर क्यू ए माइनस क्यू बी बाई 2। क्यू का मान आ गया, अंदर कितना चार्ज है इसके मतलब कि इस वाले अंदर प्लेट पर अंदर की ओर कितना चार्ज है? क्यू ए माइनस क्यू बी बाई 2, इनका डिफरेंस अपान 2, बस हो गया। अब ईबी का मान निकाल लो, ईबी का मान, ईबी का मान निकालने जाओगे तो फिर वही खेल अब करना पड़ेगा, वही खेल, इनका वाला क्यूबी की वजह से इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब फिर बाकी लोग इधर मानेंगे, इधर चलेगा, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये अभी इधर आना चाहेंगे लेकिन इनको इधर ढकेल देगा, तीनों इधर आ गए, एक बेचारा अकेले इधर पड़ा है। तो वही फार्मूला सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो फार्मूले में सिग्मा की जगह पे हमने पढ़ा है ना, सिग्मा बराबर क्यू बाई एरिया होता है, क्यू जितना होता है, तो यहाँ पे क्यू का मान क्यू बी माइनस वाई अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ए वाला लगाओ वाई अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ए वाला लगाओ क्यू ए माइनस के साथ क्यू ए माइनस क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ए वाला लगाओ क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर वही हाल, इसका मान 0 है अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या बचा? क्यू बी माइनस वाई माइनस क्यू ए प्लस क्यू माइनस क्यू। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? अंदर जाके प्लस हो जा रहा है, एक गया, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि क्यू बी माइनस क्यू ए बराबर 2y, y बराबर क्या आ गया? क्यू बी माइनस क्यू ए बाई 2। आएगा समझ में आपको ना? तो हो तो गया, y का मान निकल गया, q का मान निकल गया, कोई बात ही नहीं है यार, समझ में तो तुमको अभी तुरंत हो गया। तो ऐसे हर बार थोड़ी हमको ऐसा मिलेगा कि यहाँ पे उतना ए प्लस का उतना माइनस का होगा, हर बार नहीं मिलेगा। तो ये फार्मूला आपको अपने अंदर बैठाना पड़ेगा, प्रूफ भी मैंने कर दिया, प्रूफ कर सकते हो, एक को इधर तीनों को उधर ले लेना है, एक बार एक को इधर तीनों को इधर ले लेना है, अंदर एक पॉइंट मान लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे 0 होता है, बस प्रूफ कर देना है। तो ऐसा बच्चों, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आपको ऐसे हलवे की तरह रख दिया जाएगा क्वेश्चन को लगाने के लिए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। अभी मैं आपको समझाऊं इस पे क्वेश्चन, क्यू का मान निकालना था, वाई का मान निकालना था, बन गया हमारा कैपेसिटर पैरेलल प्लेट वाला। अब हम सवाल को एज्यूम कर सकते हैं बड़े आराम से। अब हम क्वेश्चन आपको देते हैं, एक लगाते हैं, एक आपको होमवर्क देते हैं।
समझ में आ गया ना। क्यू ए बराबर मतलब क्यू जो इसका था क्यू ए माइनस क्यू बी बाई टू, और जो इसका था इसका माइनस इसका बाई टू, डिफरेंस बाई टू। चलो मान लेते हैं एक कोई प्लेट है, मान लो यहाँ पे 20 कूलाम चार्ज है और यहाँ पे माइनस 10 कूलाम चार्ज है, अलग अलग हो गया ना। अब जरा बताओ, अब हमको सवाल को लगाना है जब, तो कैसे चार्ज को निकालेंगे। ये अंदर वाला प्लेट ये माइनस है 2 माइनस माइनस 10 बाई टू, यानी कि 30 बाई टू, यहाँ पे 15 कूलाम बैठ गया। और इनका निकालना है तो माइनस 10, ये माइनस है माइनस 20 बाई टू, माइनस 15 कूलाम। देखा, अब हो गया, लग गया क्वेश्चन, बड़े आराम से लग जाएगा। तो जब इसका वाला निकालना होगा तो ये है माइनस ए बाई टू, जब इनका वाला निकालना होगा तो ये है माइनस ए बाई टू। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप अपने माइंड में सेट कर लोगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो सकती। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और फार्मूला तो आपको लर्नी है, एक होमवर्क ले लो फिर से हमसे। ए मान लो एक कोई प्लेट है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं 15 कूलाम चार्ज है, यहाँ पे माइनस 10 कूलाम चार्ज है। तो बताओ कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इन पे और इन पे कितना हुआ, प्रयास करना। एक और ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे 40 कूलाम चार्ज है, मान लो यहाँ पे माइनस 30 कूलाम चार्ज है, तो बताओ यहाँ पे कितना हुआ। ठीक है, एक और ले लेते हैं तुमको समझ में, ताकि और ज़्यादा आए। 10 कूलाम चार्ज है, यहाँ पे 20 कूलाम चार्ज है, बताओ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ। ठीक है, बस ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगले वाले वीडियो में हम मिलेंगे बड़े बड़े न्यूमेरिकल के साथ, कुछ इसी तरह के क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए आप तैयार रहिएगा, अपने आप को मेंटेन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, जो भी पीछे लेक्चर बताया गया है ना उसको अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको कहीं से कोई परेशानी ना हो, सारा क्लियर कट है। तो कैसे होगा पूरा, जब पूरा वीडियो आप अच्छे से देखे होगे, अगर भगा भगा के देखे होगे तो बिल्कुल भगा भगा के आएगा भी, क्या करना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।